सत्ता पक्ष के लोग हों चाहे विपक्ष के लोग हों, हम लोग तो कम से कम झारखंड भर से ही हैं। कोई धनबाद से आया है, कोई बरही से आया है, कोई जामताड़ा से आया है, कोई गोड्डा से आया है, कोई तो जमशेदपुर से आया है। लेकिन हमारे विपक्ष के भाई का तो हम सुन रहे हैं कि यूपी वगैरह से भी लोग यहाँ आए हैं। यूपी बिहार से भी यहाँ पर विधायक सांसद लोग आकर के अपने प्रत्याशी के पक्ष में इधर उधर भटक रहे हैं। घूम नहीं रहे, ये भटक रहे हैं। मुझे लगता है सभी माननीय विधायकों ने लगभग सारी बातें आपको बता दी। हम संक्षिप्त में ही बात को रखना चाहेंगे। और चूंकि मुझे एक बहुत खूबसूरत अवसर इस उपचुनाव के माध्यम से मिला है, जो आमतौर पर ऐसा समय हमको नहीं मिलता, और वो समय है कि आपके इस विधानसभा में मैं बहुत अधिक समय 3-4 दिन से यहां पर हूं और सड़क मार्ग से आपके गली कूचे मोहल्ले विभिन्न प्रखंडों को देख रहा हूं, गांव को देख रहा हूं, खेत खलियान को देख रहा हूं। इस मधुपुर विधानसभा के लोगों से मिल रहा हूं, किसानों से मिल रहा हूं, नौजवानों से मिल रहा हूं, कई सामाजिक लोगों से मिल रहा हूं। और ये समय मेरे लिए इतना सदुपयोगी, उसको बनाने का हमारा प्रयास है। क्योंकि मैं ये देखना चाहता हूं इस भ्रमण के दौरान कि रांची में बैठने वाली जो सरकार है, उस सरकार की आंख यहां के ग्रामीण क्षेत्रों और सुदूरवर्ती क्षेत्रों में पहुंचती है कि नहीं पहुंचती। आपकी सड़कें कैसी है, आपके गांव में बिजली पहुंची है कि नहीं पहुंची है, हमारे किसान भाइयों का हालत क्या है, हमारे महिलाओं का, नौजवानों का हालत क्या है, इन सब की जानकारी और यहां की दशा मैं खुद अपनी आंखों से देख रहा हूं। और मैं ये सोच रहा हूं कि जैसे चुनाव खत्म होगा, वैसे ही विधानसभा में जो भी चीजें आधी चीजें बची है, उसको तत्काल पूरा किया जाए। प्रचार प्रसार हमारे अन्य नेता लोग कर रहे हैं, आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, लेकिन मैं आपके इस विधानसभा का जायजा ले रहा हूं और मधुपुर विधानसभा के लोगों और मेरे बीच में एक पुल बनाने का हमने काम किया है, एक कड़ी बनाया है, और उस पुल का नाम है हफीजुल हसन, जिसको हमने मंत्री बनाया है। और इनकी आंखों से और इनके माध्यम से आप और हम सीधे तौर पर जुड़े रहेंगे। आप सीधे तौर पर हमारे कानों तक पहुंचेगा, कोई बीच में भाया मीडिया नहीं। आज बहुत सारे हमारे प्रतिद्वंदी इधर उधर कहां कहां घूम रहे हैं, पता नहीं चल रहा है। तो हमको तो कभी रास्ता में भेटाया भी नहीं है। हम बोले चलिए
आराम कीजिए, पिकनिक मनाइए, समय गुजार करके वापस हो जाइए। काम करने का जरूरत नहीं है, परिणाम सामने यहां दिख रहा है। सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी अखबारों के माध्यम से पानी पी पी कर मुझे गालियां दी जा रही है। अच्छी बात है, लोग बोलते हैं गाली देने से उम्र बढ़ता है। खैर, धीरे धीरे हम लोग चुनाव के करीब पहुंच रहे हैं। हम बस आप लोग को यही बताने आए हैं कि उपचुनाव हो या आम चुनाव हो, चुनाव इस देश का एक लोकतंत्र का एक ऐसा पर्व है और उस पर्व के कर्ता धर्ता मतदाता होते हैं, आप सब लोग हैं। और आप लोग अपने माध्यम से अपने बीच के एक चहेते को अपना मालिक बनाते हैं, अपना अगुआ साथी बनाते हैं। बरसों बरस तक हमारे हाजी हुसैन अंसारी साहब ने आपका नेतृत्व किया, आपका मार्गदर्शक किया। हाजी हुसैन अंसारी साहब एक ऐसा व्यक्ति जिसका भरपाई करना इस उम्र में, इस समय में तो नहीं हो सकता। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक ऐसे व्यक्ति को खोया है जिस पर कोई एक उंगली नहीं उठा सकता। एक आंदोलनकारी, एक सीधा सरल व्यक्ति, आम लोगों के दिल में बसने वाला, आज वो हमारे बीच में नहीं है। आज उनकी कमी को और उनके सोच को आगे बढ़ाने के लिए हमने ये निर्णय लिया, आदरणीय गुरुजी ने ये निर्णय लिया, आदेश दिया कि हाजी साहब के काम को आगे बढ़ाने का काम और उसका जिम्मा हफीजुल हसन को सौंपा जाए। आदेश आदरणीय गुरुजी का जो दूरदर्शिता है, मुझे लगता है वो दूरदर्शिता का क्षमता वाला व्यक्ति झारखंड राज्य में कोई नहीं। आदरणीय गुरुजी जब कहते थे अलग राज होगा, तो लोग हंसते थे, लेकिन आज हम अलग राज में। यही हाजी हुसैन अंसारी साहब के बदौलत, आदरणीय गुरुजी के नेतृत्व में असंख्य लोग यहां आंदोलनकारी के रूप में, अनेक चेहरे खड़े हैं। हमारे मुखिया जी यहां पर मंच का नेतृत्व कर रहे हैं, अध्यक्षता कर रहे हैं। अनेकों मंच में बैठे लोग विभिन्न वर्ग के, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सभी लोगों ने एक साथ इस राज को अलग करने का एक बेड़ा उठाकर हमें अलग राज बना करके दिया। आज राज संवारने की बात है। 20 साल से राज संवारने की बात को बोल बोलकर इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एन केन प्रकार ठग बग करके सरकार में बैठने का काम किया। कभी इस दल का विधायक को खरीद लो, कभी उस दल का विधायक को तोड़ लो और सरकार में चिपके रहो, यही काम हो रहा था। पैसे के बदौलत, धन के बदौलत विधायक सांसदों को खरीद फरोख्त करना भारतीय जनता पार्टी का पेशा बन चुका है। और आज उसी धन के बदौलत इस चुनावी मैदान में आया। लेकिन इनको याद आना चाहिए, बहुत ज्यादा समय नहीं बीता, 2019 के आम चुनाव में इस राज्य के लोगों ने इनके गाल पर ऐसा चमाटा मारा है कि डबल इंजन की सरकार आज औंधे में उल्टी हुई है।
इन डबल इंजन की सरकार ने जिस तरीके से 20 साल में तो ये लूट ही रहे थे, लेकिन जो 5 साल डबल इंजन की सरकार थी, 5 साल में जो खंजर यहां के लोगों के पीठ पर भोंका, उसका दर्द लोगों ने बर्दाश्त नहीं कर पाया और नतीजा ये हुआ कि आम चुनाव में उनको सत्ता से खदेड़कर यहां के आम लोगों की सरकार बनाने का काम किया। आज इस राज्य में आपकी सरकार है, आप बैठे हुए हैं और आपके अनुभव और आपके भावना के अनुरूप यहां पर काम किया जा रहा है। और यही वजह है कि सरकार बनते ही यहां के किसानों का ऋण माफ किया गया। और यही वजह है कि इन बेईमानों ने जो 11 लाख राशन कार्ड यहां के गरीबों का डिलीट किया था, आपकी सरकार ने 15 लाख गरीबों को फिर से हरा कार्ड दे करके राशन देने का काम प्रारंभ कर दिया। अनेकों ऐसी चीजें हमारे आपके बीच में जो प्रत्याशी खड़े हैं, हफीजुल भाई, इनको हमने मंत्री बनाकर आपके सामने खड़ा किया है। अब आपको यह तय करना है कि आपको मंत्री को चुनना है कि एमएलए चुनना है। इसलिए आप लोग बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं। लोगों को लगता कि हफीजुल प्रत्याशी बन गया है, एमएलए बन के मंत्री बनेगा कि नहीं बनेगा, हमने तो बना करके आपके पास रख दिया है। आपको सिर्फ इसको और आगे बढ़ाने का काम करना है। और ये चुनाव में सिर्फ हमारे प्रत्याशी हफीजुल की ही जीत नहीं, अगर ये जीतेंगे, हमने छोटा सा प्रयास किया कि हाजी हुसैन अंसारी साहब का एक श्रद्धांजलि के रूप में हमने इनको मंत्री बनाया। आप सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में आपको हर हाल में इसको विधायक बनाना पड़ेगा। यहां पर बहुत सारे लोग वोट मांगने के लिए आए हैं, प्रत्याशी बनकर के आए हैं, पता नहीं कहां से। ना वोट मांगने वाला का ठोर ठिकाना, ना कैंडिडेट का ठोर ठिकाना। बता देते हैं, गंगा शायद सुने हैं, क्या नाम है, गंगा नारायण जी है कोई यहाँ के प्रत्याशी, लेकिन गंगा के आसपास नहीं रहते, समंदर के आसपास रहने वाले। और आप लोग वोट दीजिएगा ना, गलती से वोट उधर चला गया तो आपका वोट गोवा का समुद्र में तैरता हुआ नजर आएगा, पता नहीं कौन मछली खा जाएगा, कहां डूब जाइएगा कुछ अता पता नहीं। हफीजुल यही जन्म लिया है और यही आपके कंधों पर ये मरेगा। तो इसलिए आप लोग चुनाव में इन चतुर लोगों से बचे रहिएगा। ये बिन पेंदी के लोटे लोग अपना ठिकाना नहीं है, दूसरे को ठिकाना देने चले। बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं ये लोग, इतनी बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लगता है कि आसमान से तारा तोड़ लाएंगे। तारा तो तोड़ लाए नहीं। आज की स्थिति झारखंड के नहीं, पूरे देश की बद से बदतर हुई पड़ी है और दुर्भाग्य से देश का सत्ता इन्हीं के हाथों में। आज पूरा देश कोरोना से संक्रमित है और आज इस देश में संक्रमण का इतना बड़ा ग्रसित होना इन्हीं सरकारों का देन है। आज हम इतने मुसीबतों में फंसे पड़े और पता नहीं किस दिन लॉकडाउन हो जाएगा, किस दिन आदेश हो जाएगा, लोग भुखमरी की स्थिति में आएंगे। आप याद कीजिए वो दिन जब पहली बार इन लोगों ने लॉकडाउन लगाया, मजदूरों को सड़कों पर मरने के लिए छोड़ दिया, ट्रेन के पटरियों पर कटने के लिए छोड़ दिया, महिलाओं को सड़क पर बच्चे जन्म कर देने के लिए मजबूर कर दिया। कहां थी ये भाजपा के लोग?
और आपको याद होना चाहिए, पूरे भारतवर्ष में अगर मजदूरों के साथ कोई मजबूती से खड़ा था तो वो आपकी सरकार थी, हेमंत सोरेन खड़ा था। ये नालायक लोग क्या कहते थे चुनाव के समय, लोकसभा के चुनाव के दौरान, हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में चढ़ाएंगे। लेकिन इन बेईमानों ने हवाई जहाज पर तो चढ़ाया नहीं, ट्रेन भी नहीं दिया, सड़क में भटकने के लिए छोड़ दिया। लेकिन हमने कभी वादा नहीं किया, लेकिन यहाँ के मजदूरों को, हवाई चप्पल वाले मजदूरों को हवाई जहाज में चढ़ाकर उनके घर पहुंचाने का काम किया। हमने वादा नहीं किया था। ये लोग ऐसे लोग हैं जो कहते हैं तो करते नहीं हैं, और हम लोग कहने पर विश्वास नहीं, करने पर विश्वास करने वाले लोगों में से। कितनी बातें कही, कितनी ये बातें आपको याद दिलाऊं। सबके खाते में रुपया आएगा, हर साल करोड़ों रोजगार पैदा होगा, काला धन आएगा, फलना ढेकना चिकना दुनिया भर का, बैंक खाता खुलवा दिया, दूसरी तरफ बैंक सब डूब गया। लो,